बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये देगी आलू गोश्त की है। आलू गोश्त तो हम लोग अक्सर ही घर में बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको जो आलू गोश्त बनाने सिखा रही हूँ ये देगी आलू गोश्त पकवान सेंटर या फिर शादियों में जो बनता है उस स्टाइल का है। मैं तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डलती हैं, मैं कुछ इसके अंदर स्पेशल मसाले डालूँगी जिसको आपने ध्यान से देखना है वीडियो को। वही आलू गोश्त जो हम नॉर्मल घर में बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। अक्सर ख़वातीन से जो है आलू गोश्त का मसाले की ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, वो भी मसला आपके इस वीडियो को देखने के बाद हल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल डाल लिया था। उसके बाद 2 मीडियम प्याज मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिए थे और इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। प्याज को जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, जलाना नहीं है। इसके बाद आपने इसका ऑयल जो है वो निकाल के इसको एक प्लेट में साइड में रख लेना है। इसके बाद जो है मैंने 4 आलू लिए थे बड़े, उसको 2-2 पीसीस में करके बड़े आपने स्लाइसेस रखने हैं, वो मैं जो है फ्राई करूँगी। आलू को भी आपने ऐसा फ्राई करना है कि ऊपर से बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, तले जाएं। आलू जो है आलू गोश्त में फ्राई करके डालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा एक डिलीशियस सा और एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आलू निकालने के बाद अब मैंने जो है हाफ़ केजी बकरे का गोश्त ले लिया था और मटन, उसको मैं अब जो है इस ऑयल में डाल रही हूँ और इसको फ्राई करेंगे। इस वक्त जो है ना हम फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाला है। इसको इसके साथ हम फ्राई करेंगे। अक्सर होता है जब हम गोश्त बनाते हैं बकरे का, ज़्यादातर इसकी शिकायत आती है कि इसमें ना एक स्मेल सी आती है। जब आप इसके अंदर इसको ऑयल के साथ और अदरक लहसुन डाल के आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल ये स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक मज़ेदार और सौंधा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। और आप ये देख सकते हैं मेरा मतलूबा कलर तकरीबन आ चुका है। जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको ऊपर से ढक के ना बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना। पानी वगैरह आपने नहीं डालना। हम बाकी अब ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ मैंने एक टमाटर बड़ा ले लिया था और उसके अलावा मैं तली हुई जो मेरी प्याज थी वो भी मैं मिक्सर में डाल दूँगी इसके साथ। और इसके साथ 1 कप भर के जो है ना वो मैं इसके अंदर दही भी डालूँगी। टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखिएगा इसका जो है ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी, टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल करने के बाद। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको जो है ना ब्लेंड कर लिया था। अब हम आएंगे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स पे। मैंने इसके अंदर कुछ जो है वो साबुत गरम मसाले ले लिए थे और उनको जो है मैं रोस्ट कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं हल्का सा आपने बस इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है और साइड पे रख देना है आपने। और आप ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको ढक के जो है वो पकाने के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैंने अपने मसाले तैयार कर लिए थे। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया और जो है ना इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा इस तरह से रखने के बाद। जो आपने गरम मसाले आपने रोस्ट किए थे और उसको ग्राइंड किया था आप वो इसमें डाल देंगे अभी, और कोई मसाला नहीं डालेंगे। इसके साथ ना आप इसको अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम है मेरी, आप इसके साथ आप इसको जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इसके अंदर धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर जाएगा, वो भी 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून जाएगी इसके अंदर। सॉल्ट जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूँगी, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसके अंदर पहले ही शामिल कर दिया था, वो मैं अब नहीं डालूँगी इसके अंदर। इसको भी आप अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसके साथ आप मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छी सी खुशबू इस वक्त जो है आएगी, क्योंकि जो मैंने मसाले रोस्ट करके इसके अंदर डाले हैं ना वो इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, आलू भी साथ ही हम डाल देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा तल लेंगे। साथ में पहले हम तल चुके हैं, लेकिन मसाले के साथ आप इसको दोबारा से भूनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। अच्छा, आलू के स्लाइसेस मैंने बड़े रखे थे तो वो भी मैंने जो है गोश्त के साथ ही डाल दिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एक इसके अंदर फ्लेवर आएगा और बिल्कुल अंदर से आलू गल जाएंगे। इस वक्त जो है ना इसके अंदर अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर प्याज और दही का, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी
और डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल जो है ना, आप पहले ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाल दिया था मैंने, और आप भी इसी तरीके से एक ही दफ़ा डाल दीजिएगा, बार बार नहीं डालिएगा, वरना टेस्ट जो है ना वो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको भूना है, तो ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर अभी से ही आना शुरू हो गया है, और ऑयल भी थोड़ा सा जो है इसके अंदर निकल के आ गया है बाहर। इस स्टेप में ना, जब ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं जो इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैंने जिस मिक्सी में इसको मसाले को ग्राइंड किया था, उसी में पानी डाल के मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि आपका जो है गोश्त और आलू गल जाए और आपकी ग्रेवी भी तैयार हो जाए, तो ज़्यादा पानी इसके अंदर डलेगा। पानी डालने के बाद आप इसको ऊपर से कवर करके आप छोड़ देंगे ढक के पकने के लिए। तकरीबन इसको आधा घंटा आप पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में मैंने ये देखें, आप तकरीबन 25 मिनट्स के बाद मैंने इसको ऊपर से लिड को ओपन किया है। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इसके ऊपर, और ये तमाम आलू और जो गोश्त है वो तकरीबन गल भी चुका है। इस वक्त ना जायफल और जावित्री का पाउडर जो मैंने बना के रखा था, वो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है। आप इसको ना, जब ये बिल्कुल रेडी होने वाला हो, उस स्टेप पे आप इसको डालेंगे। और मैंने इसके अंदर जो है वो 5 मोटी वाली हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और अभी तकरीबन ये मेरी जो है वो देगी आलू गोश्त रेडी नहीं हुआ है। मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी, और 10 मिनट के बाद मैंने अपनी फ्लेम को पहले बंद कर दिया था और 5 मिनट के बाद इसको खोला था। आप भी एकदम नहीं खोलिएगा, वरना इसके ऊपर का चिकना है जो ना वो उड़ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा मेरा गोश्त गल चुका है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि पूरे घर में महक रही थी। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल देगी स्टाइल आलू गोश्त की। वही आलू गोश्त जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, आप इस स्टाइल से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ था, और मैं इसको टेस्ट भी करके बताती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।